औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, मोहतरम वालिदैन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा लेसन है वो 7th क्लास का जो पॉलिटिकल साइंस है, हमारी जो बुक है उसी से मैंने लिया है, 7th क्लास पॉलिटिकल साइंस। तो टॉपिक जो हमारा आज का है वो है वर्किंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। वर्किंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, अगर हम इस पे अपनी थोड़ी बहुत नज़र दौड़ाएंगे, जो ये वर्किंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट है, इसका माने और मकसद है जो हर एक कंट्री में, जिस तरह हमारे हिंदुस्तान में भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनको हम रियासत बोलते हैं, तो जो ये रियासतें हैं या जो ये स्टेट्स हैं, इनका क्या काम होता है एक स्टेट चलाने के लिए। तो इसी के हवाले से आज हमारा ये टॉपिक है। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा है द गवर्नमेंट वर्क्स ऑन 3 लेवल्स। जो गवर्नमेंट होती है वो 3 लेवल्स पर काम करती है। सबसे पहले अगर हम ग्रास रूट लेवल पर देखेंगे, ग्रास रूट लेवल पे हमारा है लोकल गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट एट विलेज लेवल, जो गांवों की सतह पे हो, जो विलेज लेवल की सतह पे हो, उसको बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट, जिसमें से हमारे सरपंच पंच जो हम अपने वोट से चुनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस, तो वो फिर ये लोकल गवर्नमेंट डील करते हैं। उनको ये जो गाँव में हल्के में जो इनको ये छोटे छोटे इश्यूज होते हैं, ये काम होते हैं, बाकी डेवलपमेंट जो गाँव में करनी पड़ती है। तो इसी तरह से म्यूनिसिपलिटी में जो टाउन्स होते हैं वहाँ पर म्यूनिसिपलिटी होती है। तो इनको ये देखना है वहाँ की एजुकेशन, वहाँ का हेल्थ, वहाँ का फूड एंड सप्लाईज, वहाँ की जो PHE, वहाँ का जो PDD, ये बहुत से महकमे हैं जो लोगों की ज़रूरत के लिए है। इनको ये देखने पड़ते हैं ताकि लोगों की बहाली हो जाए, बजाई हो जाए और सहूलियत हो जाए। तो इसके साथ साथ हमारा है, इससे बढ़कर फिर लोकल गवर्नमेंट से बढ़कर है हमारा स्टेट गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट जो हमारी स्टेट में होती है, जो हमारी रियासतों में होती है, जिस तरह हमारी जो स्टेट है यहाँ पे है। तो इसमें क्या है, या आजकल हमारी जो रियासत है ये स्टेट, ये UT है, यूनियन टेरिटरी, ये पिछली दफ़ा बनाया गया, जिसको UT J&K एंड UT लद्दाख को अलग किया गया इससे। तो ये आजकल UT है। तो स्टेट में भी गवर्नमेंट होती है, ये दूसरी, फिर इसका दूसरा टाइप है। तो एंड सेंट्रल लास्ट जो होता है, आखिर पर ऊपर जो बैठे हैं, उनको बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री। सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो गवर्नमेंट जो एक पूरे मुल्क की सरबराही करती है, पूरे मुल्क की हुकूमत होती है, पूरे मुल्क की गवर्नमेंट होती है। दीज आर गवर्नमेंट्स एस्टेब्लिश्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस। इलेक्शंस होते हैं, लोग वोट डालते हैं, अपने नुमाइंदों को चुनते हैं, फिर वो आगे जाकर आधे उसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट में जाते हैं रिप्रेजेंटेशन के लिए, तो आधे स्टेट गवर्नमेंट रहते हैं, तो बाकी जो लोकल लेवल पर वो लोकल गवर्नमेंट में रहते हैं। तो इसके साथ साथ स्टेट इज डिवाइडेड इनटू वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जो स्टेट होती है, जो हम पढ़ने जा रहे हैं वर्किंग ऑफ स्टेट, जो स्टेट होती है ये डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर होती है। इसको डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। कॉन्स्टिट्यूएंसी किस बुनियाद पे होती है? सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, कि किस जगह पे, किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, किस एरिया में कितनी पॉपुलेशन है, तो उसी के हवाले से वहां पर कॉन्स्टिट्यूएंसी करार दी जाती है, और वहां पे उनका अपना एक अलग सा इलेक्शन होता है दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से। तो इनका अपना ये MLA, वहां पर इनको हक होता है अपना MLA बनाने का। तो इसके बाद हमारा है एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट्स इट्स रिप्रेजेंटेटिव फॉर द लेजिस्लेटिव असेंबली। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है, जिसको हम MLA बोलते हैं। MLA
member of legislative assembly. M member, L legislative, A assembly. member of legislative assembly, फिर ये हमारे जो वोट्स पढ़ते हैं उससे ये एमएलए बनता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। फिर जाके स्टेट का जो ऐवान होता है, जो स्टेट की जो कैबिनेट होती है, उसमें ये कैबिनेट मिनिस्टर भी बन सकता है अगर पार्टी मेजॉरिटी जो पार्टी मेजॉरिटी में आएगी उसका अगर मेंबर हो, बन सकता है। तो ये एमएलए इसी के लिए फिर ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है इसका ये रिप्रेजेंटेटिव बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन फिर आगे जाता है। तो द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स विद अप्रूवल ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली रिजॉल्व इश्यूज एंड मेक लॉज। तो इसके बाद क्या होती है, इसके बाद इस स्टेट में चीफ मिनिस्टर होता है। जो भी पार्टी सबसे ज्यादा सीटें हासिल करता है, जो भी पार्टी सबसे ज्यादा वोट्स हासिल करती है, तो उस पार्टी का मिनिस्टर फिर चीफ मिनिस्टर बनते हैं और उसी पार्टी के फिर मिनिस्टर्स बनते हैं। अगर बाकी पार्टियों का जो भी एमएलए उनके साथ फिर कोलैबोरेशन करता है या कोऑपरेशन करता है, वो उसको भी फिर वो मिनिस्टर बनाते हैं। तो चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ अदर मिनिस्टर्स, जो चीफ मिनिस्टर होता है फिर स्टेट का, उसके जो बाकी मिनिस्टर्स होते हैं, जो एमएलए पहले होते हैं फिर मेजॉरिटी पार्टी में आते हैं, तो इनको मिनिस्टर बनाया जाता है विथ अप्रूवल ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इनको लेजिस्लेटिव असेंबली की जो अप्रूवल मिलती है, अप्रूवल होती है, रिजॉल्व इश्यूज एंड मेक लॉज। ये जो भी इश्यूज होते हैं स्टेट में, अप्रूवल की स्टेट में जो भी इश्यूज होते हैं, तो अप्रूवल जो इनको मिलती है लेजिस्लेटिव असेंबली से, इस अप्रूवल के वसातत से ये इश्यूज भी रिजॉल्व करते हैं जो भी स्टेट में होंगे, किस मसले का किस तरह हल करना है, एंड मेक लॉज, और कानून या कवानीन भी बनाते हैं स्टेट के लिए इस कैबिनेट में। तो कानून या कवानीन के बारे में मेरी आपसे ये गुजारिश है, वो ये है कि जो भी काम स्टेट के मुख्तलिफ जो महकमा जात है, जैसा हमारा एजुकेशन है, हमारा हेल्थ है, हमारा पीडीडी है, हमारा पीएचई है, इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, जो भी महकमा जात है, बहुत सारे महकमा जात है, ट्रांसपोर्ट एटसेट्रा, तो इन महकमा जात में क्या करने की ज़रूरत है, जो भी करने की ज़रूरत है, रिफॉर्म या रेनोवेशन करना है, ये इस जो ये लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, ये इसमें ये कर सकते हैं ताकि लोगों की भलाई हो, लोगों को सहूलियत हो। तो इसके साथ साथ जो हमारा यहाँ पे चौथा पॉइंट है, वो यहाँ पे मैंने लिखा है, द मेन फंक्शंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट आर रेवेन्यू कलेक्शन। जो मेन फंक्शंस, बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, अलबत्ता इसमें से जो मेन फंक्शंस है वो क्या है, नंबर 1 रेवेन्यू कलेक्शन, जो ये टैक्स वगैरह रेवेन्यू जमा करते हैं, ये कलेक्शन करना है, लैंड रेवेन्यू एटसेट्रा। अच्छा, एजुकेशन, जो महकमा तालीम है, इसको किस तरह से बढ़ावा मिले, इसमें भी काम करना है, ये भी मेन है इनका। और है फेडरल मैंडेट्स। फेडरल मैंडेट्स का माने है ऑर्डर्स और कमांड्स। ऑर्डर्स देने हैं कि किस तरह स्टेट चलना है, और उस पर फिर कमांड करना है, ताकि हमारी जो ये स्टेट है ये किस तरह तरक्की करे, और हर एक समाज के हर एक फर्द के पास किस तरह से उसका जो बेसिक राइट है, उसका जो हक है, वो किस तरह से पहुंचे, ये इसमें आता है। ये भी इस स्टेट को लाजमी मलजूम है, करना है, जरूरी है। तो इसके साथ साथ जुडिशल सिस्टम, जुडिशल सिस्टम में हमारा है सिस्टम ऑफ कोर्ट्स ऑफ लॉज। जुडिशल सिस्टम जो हमारा अदलिया है, अदालत का निज़ाम है, इसमें देखना है कि जो कानून है वो अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हो जाते हैं, तो जिसको इंसाफ मिलना चाहिए उसको मिलता है, कोई मत किसी का हक छीनता है, उसके लिए यहाँ पे ये जुडिशल सिस्टम भी है, ये भी इसका एक पार्ट एंड पार्सल है। एंड ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट ये मेनली मैं आपको बता रहा हूँ। और क्या है ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन क्या माने है, ट्रैवल ऑफ पैसेंजर्स और गुड्स ट्रेड। ट्रैवल ऑफ पैसेंजर्स, जो ये एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है लोगों को जाने की, तो उनको बोलते हैं ट्रैवल ऑफ पैसेंजर्स, जो पैसेंजर जाते हैं। तो सेकंड वन यहाँ पे है गुड्स। गुड्स का माने है ट्रेड। ट्रेड मीन्स कि जो ट्रकों के जरिए हम गुड्स बाहर से यहाँ आते हैं और यहाँ से हम एक्सपोर्ट करते हैं, जो हमारा मेवा है, इसके लिए जो भी ये ट्रक्स वगैरह, ये इसको ट्रेड बोलते हैं। और ट्रैवल
ट्रेवल ऑफ पैसेंजर्स, वो दूसरी है जिसमें गाड़ियां चलती हैं, उसमें सवारियां जाती हैं। ये भी स्टेट का काम है ट्रांसपोर्ट रखना अवेलेबल। तो इसके बाद गुड्स या ट्रेड जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए जो ट्रेनें हैं, जो ट्रक्स हैं, वो जो माल यहाँ से लेते हैं बाहर के स्टेटों में, बाहर के स्टेटों में, तो वहाँ से जो यहाँ हम देखते हैं इतने बहुत सारे गुड्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आते हैं ज़रूरत ज़िंदगी के लिए, तो ये वहाँ से पहुँचाए जाते हैं। इनका पहुँचाना भी स्टेट का काम है। कि कुल मिला के हम ये देखेंगे कि स्टेट जो जो वर्किंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट है, ये यही है कि जो भी हमारे समाज में जो सिटीजन हैं, हमारे जो शहरी हैं, उनको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, चाहे खाने के हवाले से, चाहे तालीम के हवाले से, या और जो भी हमें हमारी जो ज़रूरियात ज़िंदगी है, ये स्टेट का डोमेन होता है और स्टेट का काम ही होता है। इसीलिए लोगों ने इनको स्टेट को, जो ये लेजिस्लेटिव असेंबली है, इनको इसीलिए बनाना पड़ता है। लोग इनको इसीलिए बनाते हैं ताकि ये जाके हमारे जो भी मामला है स्टेट के हवाले से इनको हल करें। तो यही थी मेरी आज जो आपके सामने ये जो मेरा ये टॉपिक था, वो वर्किंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का क्या काम होता है। तो इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और आज बताना चाहता हूँ। आजकल जो हमारी ये स्टेट है, ये यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, इसमें भी जो हमारे इस वक्त के लेफ्टिनेंट गवर्नर, हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर आपको पता है गिरीश चंद्र मुर्मू है, वो जो हेड करते हैं आज का यहाँ पे। तो इसी तरह से जो लद्दाख में है आर के माथुर, वो वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर है। आज इनकी को पूरी जिम्मेदारी है कि स्टेट चलाना, क्योंकि ये अब यूटी है। लद्दाख जो था पहले एक स्टेट, तो इसको अब दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। लद्दाख को एक यूटी बनाया गया और हमारी जो जम्मू कश्मीर है इसको एक यूटी बनाई गई। तो अब ये एज यूटी, तो डायरेक्ट इसका कंट्रोल किसके हाथ में है? डायरेक्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको खुद लुक आफ्टर करती है, और यहाँ से जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर्स है और उसके साथ जो 4 एडवाइजर्स उसके साथ है। तो इसी तरह से ये आज हमारा यहाँ पे मैं कह रहा हूँ। तो बाकी स्टेटों का आपको मैंने बताया ही कि जो वर्किंग ऑफ स्टेट्स है वो क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही। तो मैं उम्मीद करूँगा कि मेरे प्यारे बच्चों को ये अच्छी तरह से जहन नशीन हुआ होगा। तो अगर इसमें से कोई प्रॉब्लम रही होगी तो मैं आप अवेलेबल है फ़ोन पर, आप मुझसे बात कर सकते हो। तो एक सवाल मैं आपको यहाँ पे ज़बानी आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो ये है कि आप मुझे इसका जवाब लिख के दे दो कि सिंपली आप लिखना ये कि व्हाट इज द वर्किंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। वर्किंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट क्या है, इसमें से निकाल के आप उस पर अपनी नोटबुक लिख के मुझे भेज दो। आज के लिए इतना ही, बाकी शुक्रिया, अस्सलाम।